ये थे मौलाना निगाह हुसैन नासिर साहब। अब आपके सामने बड़ी दूर से हमारे मेहमान मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं मौलाना अकबर रज़ा भट्टी साहब, और उनके बाद ज़ाकिर अहले बैत मुश्ताक हुसैन माशकी साहब, उनके बाद सैयद ज़ाकिरीन जनाब सैयद महमूदुल हसन शाह साहब, और उनके बाद ज़ाकिर अहले बैत मंजर अब्बास लंगा साहब मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हैं, खिताब फरमाएंगे। अब मैं दावत देता हूँ जनाब मौलाना अकबर रज़ा भट्टी साहब आफ मुल्तान, उनकी आमद के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। सलवात पढ़ें बावाज़े बुलंद। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन सुम्मस सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ वल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लानतु दाइमतु अला आदाहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम व इला यौमिद्दीन अम्मा बादो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात बावाज़े बुलंद। सबसे पहले दुआ है कि खुदावंद आलम ये चिहलम में मजलूम करबला के सिलसिले में बिछाई गई मखसूस सफ़ अज़ा को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। जितने अज़ादार जितने जितने कदम चल के पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा देने की गर्ज से आप तशरीफ़ फरमा हुए हैं, मालिक आपकी इबादत को मंजूर फरमाए। तमाम ज़ाकिरीन की पढ़ाई मालिक अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। मुंतज़मीन सफ़ अज़ा ये धमाली सादात के सैयद बिरादरान बिलखसूस बाबा सैयद सदा हुसैन शाह मालिक इनकी काविशों को मेहनत को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। मालिक हम सब को 12वें आका की ज़ियारत के काबिल बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला का जल ज़हूर फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। सामीन मोहतरम, ना तो जाकिर हूँ ना ही आलिम हूँ, बल्कि मकतब आले मोहम्मद का अदना सा तालिब इल्म होने के नाते आप हजरात के सामने मारूज़ात पेश करनी है। 4 मकामात इस कायनात में ऐसे हैं जहाँ पे मुसाफिर को इख्तियार है कि वो अपनी नमाज पूरी पढ़ सकता है। तवज्जो है। पहला मकाम काबतुल्लाह, अल्लाह का घर। दूसरा मकाम सामीन मोहतरम मस्जिद नबवी, हर्रम रसूल खुदा, जहाँ पे मुसाफिर को इख्तियार है कि वो पूरी नमाज पढ़ सकता है। पहले कसर की तारीफ पता होनी चाहिए। कसर की तारीफ ये है कि आप घर में हैं तो नमाज पूरी पढ़ें, अगर सफ़र में हैं तो जो 4 रकत नमाज है उसको आधी पढ़ें। तवज्जो है ना। अगर सफ़र में हैं तो आधी पढ़ें, लेकिन ये 4 मकाम ऐसे हैं जहाँ पे बंदा मुसाफिर होने के बावजूद भी पूरी नमाज पढ़ सकता है। 2 बता चुका हूँ। तीसरा मकाम है सामीन मोहतरम मौला हुसैन बादशाह का हरम करबला। अब अल्लाह जाने राज क्या है। घर में नमाज पूरी, सफर में आधी, लेकिन अल्लाह कह रहा है जब हुसैन की जियारत पे आ, मौला हुसैन के घर में पूरी नमाज पढ़, पता चला कि मौला हुसैन का हरम मोमिन का घर है।
सादात गैर सादात मौला आपको आबाद रखे। इस जगह पे जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद मेरे मौला के ज़हूर तक जारी और सारी रहे। ये दुआ है। आपका मेहमान हूँ, आपसे दुआएं लेने की खातिर तालिब इल्मी दावा इसलिए किया है क्योंकि मेरे छठे इमाम फरमाते हैं नहनु आलिमूना व शियतुना मुताल्लिमूना, हम 14 आलिम हैं, हमारे शिया तालिब इल्म हैं। तो सामीन मोहतरम, चौथा मकाम है मस्जिद कूफा। मस्जिद कूफा में भी मुसाफिर को इख्तियार है कि वो पूरी नमाज पढ़ सकता है। तवज्जो है, इन चारों मकामात पे नमाज पढ़ने का सवाब क्या है। काबा में जो नमाज पढ़े 1 लाख नमाज के बदले 1 लाख नमाज का सवाब, जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े 1 के बदले 1 लाख नमाज का सवाब, जो हरम मौला हुसैन में नमाज पढ़े उसे 1 नमाज के बदले में 1 लाख नमाज का सवाब। इसी तरह जो मस्जिद कूफा में नमाज पढ़े उसे 1 नमाज के बदले 1 लाख नमाज का सवाब। सामीन मोहतरम, आप जाइए तहकीक कर लेना। जो मेरी तालिब इल्माना तहकीक है उसमें यह है कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कूफा है। तवज्जो है, मस्जिद कूफा है। आजकल मुसीबत यह भी है कि मोमिन कोई नई बात सुने ना तो फिर खामोश हो जाते हैं। तवज्जो है, मस्जिद कूफा है। मस्जिद नबवी इस्लाम की पहली मस्जिद है, मेरे नबी के दौर की पहली मस्जिद है। ठीक है ना, मेरे नबी ने पहले मस्जिद नबवी की तामीर कराई। सामीन मोहतरम, इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कूफा है जिसे अपने हाथों से हजरत आदम ने तामीर किया। जो जवार बैठे हैं गवाही देंगे, मस्जिद कूफा वो मस्जिद है जिसमें हर नबी ने इबादत की है। 1,24,000 अंबिया के मुसल्ले मौजूद हैं। अंबिया के बाद फिर 12 इमाम में से हर इमाम ने मस्जिद कूफा में इबादत की है। तेरे और मेरे मौला तो शहीद ही मस्जिद कूफा में हुए। तवज्जो है ना, इतनी बड़ी अजमत वाली मस्जिद, तमाम अंबिया ने इबादत की और 1 नमाज के बदले यहाँ पे 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है। किबला अजहर अब्बास रूहानी साहब मेरे बड़े भाई हैं, मोहतरम हैं, ये मौला के मदहान भी तशरीफ फरमा है। इन सब की मौजूदगी में एक अजीम बात करना चाहता हूँ आपके सामने। सामीन मोहतरम, इतनी बड़ी अजमत वाली मस्जिद, इतनी बड़ी अजमत वाली मस्जिद, जो ज़ाहिर है गवाही देंगे जिन्हें अभी तक मस्जिद कूफा की जियारत नसीब नहीं हुई। अकबर रजा, मैं दुआ कर रहा हूँ आज हुसैन के चेहलम के सदके में मौला आपको मस्जिद कूफा की जियारत नसीब फरमाए। इतनी बड़ी अजमत वाली मस्जिद के जो दरवाजे हैं ना वो जानवरों के नाम पे है। नहीं, आप हैरान हो गए हैं मुर्शिद, यकीनन बात ही हैरानी वाली है कि भाई अकबर रजा तूने पहले इतनी बड़ी अजमत बताई इस मस्जिद की, अब कह रहे हो कि इसके मस्जिद के दरवाजों के नाम जानवरों के नाम पे हैं। नहीं, आप जाके तहकीक कर लेना। एक दरवाजे का नाम है बाबे सौबान। तवज्जो है, बाबे सौबान, सौबान कहते हैं अरबी में बहुत बड़े सांप को, अजदहा को। तवज्जो है, या आपका दिल नहीं है तो 2-4 चुटकुले मुझे भी आते हैं। ठीक है ना, मैं कहता हूं आपके सामने अगर मौरूज़ात पेश करने का मौका भी मिला है तो कोई गोहार नहीं, आप कोई कीमती चीज आपकी झोली में डाल के जाऊं। सामीन मोहतरम, बाबे सौबान, सौबान अरबी में कहते हैं अजदहा को। ठीक है, ये क्यों इस दरवाजे का नाम है बाबे सौबान? जब तुम्हारे और मेरे मौला मुश्किल कुशा मौला अली मुर्तजा मौला ने जहरी खिलाफत संभाली है ना, तो बैठे हैं मस्जिद कूफा को मौला दारुल खिलाफा बना के। तो मौला मिंबर पे बैठे थे कि बहुत बड़ा अजदहा आया ऐसे मस्जिद में, इंसानी फितरत है। सहाबा ने देखा, देख के उठ के दौड़ने लग गए। अली बादशाह फरमाते हैं अली के होते घबरा गए हो। तो जो है अली के होते घबरा गए। फरमाया घबराओ नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहता, मुझे अली से मसला पूछने आ रहा है।
मुझ अली से मसला पूछने आ रहा है। मुर्शिद जहां से वो सांप गुजरा उस दरवाजे का नाम है बाबे सोबान। इसी तरह एक दिन मेरे मौला दीन के मसाइल बता रहे थे, दुनिया को दीन समझा रहे थे कि एक बहुत बड़ा हाथी आया। अब हाथी को देख के लोग उठ के भागने लगे। अली बादशाह फरमाते हैं घबराते क्यों हो, क्यों परेशान होते हो? कायनात की हर जिन्स का इमाम मैं अली हूं। डरो नहीं, भागो नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहता। मुझे अली से मसला पूछने आया है। तो बस भाई सामीन मोहतरम, जहां से वो हाथी गुजरा उस दरवाजे का नाम है बाबुल फील। उस दरवाजे का नाम है बाबुल फील। बस खत्म करूं, मैं अपने बयान को समेटूं। मौला अली मुश्किल कुशा बैठे हैं मिंबर पे। यह एक शख्स आया जिसका नाम है, तारीख ने लिखा है सफवान बिन अकहुल। सफवान बिन अकहुल आया, देख के कहता है मौला मैंने कोई एक ऐसा गुनाह किया है कि जिसकी सजा मैं चाहता हूं मुझे दुनिया में मिल जाए ताकि आखिरत में मेरा दामन साफ हो। तवज्जो है, आखिरत में मेरा दामन साफ हो। अली बादशाह फरमाते हैं तेरी सोच अच्छी है, तूने बहुत अच्छा काम किया। तू चाहता है दुनिया में सजा मिल जाए, आखिरत में मेरा दामन साफ हो। अली बादशाह फरमाते हैं तेरे गुनाह की सजा है 3 तरीकों की। तवज्जो है ना। पहला तरीका यह है कि मैं अली मस्जिद कूफा की दीवार तुझ पे गिरा दूं। देख के कहता है मौला बिस्मिल्लाह, जैसे आपका दिल करे। अली बादशाह फरमाते हैं दूसरा तेरे गुनाह की सजा ये है कि मैं अली जुल्फकार के साथ तेरा सर कलम कर दूं। ऐसे देख के कहता है मौला जल्दी करें ताकि मेरे गुनाह की तलाफी हो, मुझे आखिरत में शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। अली बादशाह फरमाते हैं बंदा खुदा ऐ सफवान, तेरे गुनाह की तीसरी सजा ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ी आग जलाई जाए। जब आग के शोले आसमान को छूने लगे तो मैं अली तुझे आग में डलवा दूं, मैं तुझे आग में डलवा दूं। देख के कहता है मौला उलिल अम्र हो, इख्तियार रखते हो, मेरी जिंदगी का इख्तियार भी आपके हाथ में है। जो दिल चाहे सजा दो। रोज आप इम्तिहान लेते हैं ना कि जाकिर मौलवी पढ़ने वाला किस पानी में है, इस जुमले पे अकबर रजा आपकी समाज का इम्तिहान ले रहा है। सादात गैर सादात मोमिनीन, मौला अली ने हुक्म दिया, लकड़ियां इकट्ठी हुई, आग जल गई। इतनी बुलंद आग हुई कि आसमान को शोले छूने लगे। अली बादशाह ने कहा सफवान जल्दी करे इस आग में जा। सफवान आग में चला गया। जब सफवान आग में चला गया अली सहाबा से मुखातिब हो गए, कहते हैं तू बता तेरा क्या हाल है। कहा तेरा क्या मसला है, कहा तेरा क्या मसला है। अली पूछते गए। एक वक्त आया सब लोगों की हैरानी से आंखें बाहर आने लगी। अली बादशाह फरमाते खैर तो है, हैरान क्यों होते हो? देख के कहते हैं मौला आप तो हमारे साथ हाल में मसरूफ हैं, आप तो हमें दीन के मसाइल बता रहे हैं, जरा उसकी तो खबर लें जो आग में गया है। उसकी तो अब तक हड्डियां सुआ हो गई होंगी, राख हो गई होंगी। उस वक्त अली मौला ने आग की तरफ देख के कहा या सफवान इलैया, सफवान अली तुझे हुक्म देते हैं मेरे पास आ। अब सफवान आग में से इस तरह बरामद हुआ, सफवान के बदन को तो आग अपने मकाम पे छूती, सफवान के कुर्ते को भी आग नहीं लगी थी। लोग हैरान हुए, सफवान परेशान हुआ। देख के कहते हैं मौला क्या मेरी नीयत में शक था, मुझे गुनाह की सजा नहीं मिली। अली बादशाह फरमाते हैं सफवान तू ये बता तू है कौन? मौला तेरा मुहिब, तेरा मानने वाला। फरमाया अगर मेरा सच्चा मानने वाला है यही बात तो मैं कायनात को समझाना चाहता हूं कि जिसके दिल में मुझे अली की विला हो ना उसे दुनिया की आग कुछ कहती है ना आखिरत की आग। मौला आपको सलामत रखे, ना उसे दुनिया की आग कुछ कहती है। एक फरमान आपके सामने पेश करने लगा हूं और बड़ा अशहर जमाना फरमान, मशहूर नहीं सिर्फ अशहर। तो जो है जनाब रिसालत माब ने फरमाया
अन नज़रो इला वजह अली जन इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। तवज्जो है। और फिर आगे फरमाया जिक्र अली जन इबादत, मेरे भाई अली का जिक्र इबादत। फिर आगे इरशाद फरमाया याद रखो अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए जिक्र भी ना कर सको तो फिर हुब्बो अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है, अली की हुब दिल में हो वो भी इबादत है। सामीन मोहतरम क्या फरमाया मेरे नबी ने, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत, अली की मोहब्बत इबादत। जाइए तहकीक करवा लेना, ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, मैं अपने अल्फाज से भाग नहीं सकता, ठीक है ना। कोई जमाना था जब कुछ नहीं, वसाइल नहीं थे, बंदा शायद बात से मुकर सकता है, लेकिन आज कोई नहीं मुकर सकता। जाइए तहकीक करवा लेना, अलामा साहब मेरे सामने बैठे हैं। अल्लाह क्या कह रहा है, जो मैंने मुकदमे के तौर पर आयत पढ़ी इसी का नतीजा दे के आप लोगों से तालिब दुआ होगा। सामीन मोहतरम क्या कह रहा है अल्लाह, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये आयत ऐसी है जो बच्चे बच्चे को याद है। अल्लाह कह रहा है मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर, और पैदा करने का मकसद मुझ अल्लाह का सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो मेरी इबादत करें। तवज्जो है, बहुत कीमती जुमला आपकी नजर करने लगा हूं। मौला आप लोगों के इल्म ईमान मार्फत में इजाफा फरमाए। खुदा की कसम दुख का जमाना है ये, अफसोस का जमाना ये है कि जिन लोगों ने मार्फत देनी थी वही मार्फत छीन रहे हैं। अल्लाह आप लोगों के अकीदे सलामत रखे और ऐसे लोगों से आपको महफूज रखे। सामीन मोहतरम ये इल्ला इस्तिस्ना का है, ना हो। मैं पहले कहा है कि मेरे अल्फाज रिकॉर्ड हो रहे हैं, ले जाएं आप, ठीक है। ये इल्ला इस्तिस्ना का है, किसी के पास, हर बंदे के पास मोबाइल है, मोबाइल में मेरे अल्फाज रिकॉर्ड कर लो। ये इल्ला इस्तिस्ना के लिए आया है, ये इल्ला इस्तिस्ना के लिए। अल्लाह कहता है मेरा इसके अलावा कोई मकसद नहीं, मैंने जिन और इंसान को पैदा किया है सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए। इधर शरीयत क्या कहती है, उलमा क्या कहते हैं कि शरीयत तुम पे वाजिब होती है 15 साल बाद, रोजा रखो 15 साल बाद, नमाज पढ़ो 15 साल बाद। तवज्जो है ना, रोजा रखो 15 साल बाद, नमाज पढ़ो 15 साल बाद, अहकाम दीन वाजिब हुए। शाह साहब मेरी तरफ तवज्जो रखना, खुदा की कसम मेरा जुमला जाया ना जाए, ठीक है ना। मेरी मेहनत है, अगर बंदे की मेहनत कोई बंदा जाया कर रहा हो तो फिर दुख जरूर होता है। सामीन मोहतरम ये अहकाम लागू होते हैं 15 साल बाद, ठीक है। ये जो 15 साल पहले की जिंदगी है वो तो बगैर इबादत के गई ना, तवज्जो है ना, बगैर इबादत के। नहीं नहीं भाई, अल्लाह कह रहा है मैंने इंसान को सिर्फ और सिर्फ पैदा किया इबादत के लिए। अकबर रजा जिद्दी मौलवी नहीं है, मैं ये नहीं कहता जरूर मेरी मान, नतीजा इसके अलावा ला, तेरे कदमों पे भी हाथ रखूंगा, सारी जिंदगी तेरी खिदमत करूंगा, तुझे अपना उस्ताद मानूंगा। लेकिन अकबर रजा जो नतीजा दे रहा है इल्म की रोशनी में, अगर नतीजा यही है तो फिर जब ये जुमले याद आए तो मुझे दुआ करना तेरा वाजिब हक है। सामीन मोहतरम तहकाम शरीयत लागू हुए 15 साल बाद तो फिर कोई ना कोई ऐसी इबादत है जो इंसान माँ के पेट से शुरू करता है। नहीं भाई, माँ का पेट तो अपनी मकाम पे रहा। अल्लाह कहता है खलक़ल्लाहु अरवाहकुम, सबसे पहले मैंने तुम्हारी रूह को खल किया। जब से रूह खल्क हुई है उस वक्त से वो इबादत मौजूद है, वो इबादत मौजूद है। सामीन मोहतरम जो ही रूह खल्क हुई अल्लाह ने सबसे पहले मीसाक पेश किया। किस बात का मीसाक? अपनी तौहीद का, रसूल की रिसालत का, अली की विलायत का। जब तौहीद का मीसाक पेश किया तो बहुत सारी रूह ने इकरार किया। फिर जब रिसालत की बारी आई तो थोड़ी रूह ने, फिर जब विलायत की बारी आई तो फिर बहुत थोड़ी रूह में। मेरा सवाल आप पे है, मुझे ये बताएं, जब भी कोई किसी को मानता है मोहब्बत में मानता है ना, दुश्मनी में तो नहीं मानता। जब आपकी और हमारी रूह ने आलम अरवाह में अली की विलायत का इकरार किया, मोहब्बत में किया है ना, मोहब्बत में किया है ना, तो फिर जस जस रूह ने अली की विलायत का इकरार आलम अरवाह में किया, वो रूह उसी दिन से इबादत में।
उसी दिन से। वो रूह उसी दिन से इबादत में है। तवज्जो है। और यही वो इबादत है जिसका जिक्र अल्लाह कर रहा है, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए। कोशिश करना इस मोहब्बत में कभी शक न करना। अली की जात में अल्लाह ने तुझे बहुत बड़ा इनाम अता किया है, इसको संभाल के रखना। खुदा की कसम मौलवी अली की विलायत के पीछे लगे हुए हैं। यार इंसाफ का कत्ल नहीं है, अकल भी है ना कुछ, ठीक है ना। ये जो आप फैसले करते हैं ना, ये अकल की बुनियाद पे करते हैं ना। रात को चोरी करते हुए चोर को देखा नहीं जाता। जब पंचायत बनती है, गवेड़ होता है ना, उस गवेड़ में जो समझदार बंदे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो उसी वक्त पहुंच जाते हैं कौन है कहां से आया। मैं कहता हूं दुनियादारी में इतना समझदार है कि रात के 2 बजे तारीकी में जो चोर चोरी कर गया, जिसे किसी ने देखा ही नहीं, उसे तू अकल इस्तेमाल करके ढूंढ लेता है। ये तुझे पता नहीं चल रहा कि मिंबर पे आने वालों में अली से मुखलिस कौन है, अली का मुखालिफ कौन है। जिसका चेहरा देखना इबादत, जिसका जिक्र इबादत, जिसकी मोहब्बत इबादत, उसी के नाम से नमाज बातिल हो जाती है। ये इंसाफ का कत्ल नहीं है तो और क्या है। तो बस भाई ज्यादा मैं पढ़ गया हूँ, तकमील मजलिस के लिए थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ और उससे पहले तुम्हारे आगे हाथ बांध रहा हूँ। फजाइल तूने जैसे सुना तेरी मर्जी, मसैब में बेतवज्जी न करना, क्योंकि मसैब में तेरे साथ मेरा खून रोने वाला इमाम भी मौजूद है। जब भी मेरे इमाम से पूछा गया मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पे हुई है, तो इमाम एक जुमला फरमाते, अशाम अशाम अशाम। 3 बार ये कहते, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ शाम में हुई है। जिस तरह फजाइल तेरे सामने कीमती पड़ा है ना, आज मसाहब का जुमला भी कीमती पढ़ना चाहता हूँ। तेरे सामने एक राज खोल रहा हूँ। सादात गैर सादात दिल दुख जाए मुझे माफ जरूर कर देना। मकतब आले मोहम्मद का अदना खादिम हूँ और तुम्हारे मजहब का छोटा सा नौकर हूँ। सामीन मोहतरम, ये शाम है क्या? जाओ तहकीक कर लेना। ये शाम मुल्क का नाम नहीं है, मुल्क का नाम सीरिया है और इंग्लिश में इसे सीरिया कहते हैं, उर्दू में या अरबी में इसका नाम सूरिया है। ये शाम मशहूर क्यों हो गया? मैंने हाथ बांधे हैं, फिर भी हाथ बांधो, दिल दुख जाए मुझे माफ जरूर कर देना। और शाह साहब ये जुमला अगर समझ में आ गया ना, सारी जिंदगी मातम करने के लिए काफी है। आजादारो सादात गैर सादात, ये शाम मुल्क का नाम नहीं, ये शाम उस मनहूस बाजार का नाम है जहां से मेरी आकाज़ादी को गुजारा गया, जहां से बीवियों को गुजारा गया। रोने वालों, शाम कहते हैं अरबी में रात के टाइम को। ये वो मनहूस बाजार था जो रात के वक्त लगता था और बेहयाई के सारे सामान इसमें मौजूद होते थे। बेहयाई के सारे सामान इसमें मौजूद होते थे। मैं छुपा सकता नहीं हूँ, तारीख है, सामीन मोहतरम हकीकत है। बेहयाई के सारे सामान इसमें लगते थे। बेहयाई के हवाले से ये मनहूस बाजार पूरी दुनिया में मशहूर था कि शाम में एक मनहूस बाजार है जो रात के वक्त में लगता है। बेहयाई के सारे सामान उसमें मौजूद होते हैं। रोने वालों, सादात गैर सादात, जिस तरह बेहयाई के हवाले से ये बाजार मशहूर था पूरी दुनिया में, इसी तरह हया के हवाले से अली मशहूर थे पूरी दुनिया में। अरब में रसूल का दामाद है, बहुत बड़ा बहादुर है अली, कायनात को हया सिखाने वाला है अली। हया में अली मशहूर, बेहयाई में ये मनहूस बाजार मशहूर। जब यकम सफर 61 हिजरी को इसी मनहूस बाजार से गुजारा गया ना मेरी आकाज़ादी को, तो हर बंदे के मुंह पे ये अल्फाज है, अली की बेटी और बाजार शाम, अली की बेटी और बेहया बाजार।
इतने बड़े हया वाले की बेटी और बेहया बाजार, हर बंदे के मुंह पे शाम शाम आया। आज तक मुल्क का नाम ही शाम हो गया।